अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम आपको 70-80 के दशक की बेमिसाल अदाकारा रामेश्वरी से जुड़ा सच बताने जा रहे हैं। आखिर कैसे इतनी मशहूर हीरोइन का करियर एक पल में तबाह हो गया था, आप जानकर चौंक जाएंगे। 1977 की बात है। राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आई, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। फिल्म में पहली बार एक सांवली और साधारण से चेहरे की एक्ट्रेस को लिया गया। फिल्म ने हिंदी सिनेमा में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। साथ ही वो अभिनेत्री फर्श से सीधा अर्श पर जा पहुंची थी। ये अभिनेत्री और कोई नहीं बल्कि रामेश्वरी हैं, जिनकी पहली ही फिल्म ने कमाल कर दिया था। तल्लूरी रामेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 6 जनवरी 1958 के दिन हुआ था। बचपन से ही रामेश्वरी को उनके दोस्त हीरोइन कहकर पुकारा करते थे। बस उनका सपना भी सिनेमा ही बन गया। सोचने वाली बात है कि आंध्र प्रदेश की लड़की बम्बई फिल्मों में कैसे पहुंच गई। असल में रामेश्वरी बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रही थी। पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने सीधा पुणे का रुख कर लिया। यहां आकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया। अभिनय की बारीकियां सीखी और 1975 में एक्टिंग में ग्रेजुएट बनकर निकली। इत्तेफाक की बात है कि इसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन वाले एक फिल्म प्लान कर रहे थे, जिसके लिए उनको एक सांवली रंग वाली साधारण सी अभिनेत्री की तलाश थी। रामेश्वरी को यह बात पता लगी तो उन्होंने ऑडिशन दिया और फिल्म में कम्मो के किरदार के लिए चुन ली गई। फिल्म वही थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। पहली ही फिल्म से रामेश्वरी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लोगों को उनके भीतर जया भादुरी की छवि दिखने लगी। रामेश्वरी ने इसी साल तेलुगु फिल्म सीता मां लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत ली। 1978 में मिथुन के साथ आई उनकी फिल्म मेरा रक्षक भी हिट हो गई। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में रामेश्वरी के नाम का खौफ बड़ी बड़ी हीरोइन में होने लगा था। अभिनेत्रियां उनकी सफलता से हैरान थीं। रामेश्वरी उस दौर की छोटी बड़ी सभी हीरोइन के लिए अचानक से खतरा बन गई थी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी उनको हाथों हाथ फिल्मों के लिए साइन करते जा रहे थे। मगर फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उनकी किस्मत ने धोखा दे दिया। ये बात 1989 की है। एक फिल्म बन रही थी, सुनैना। इस फिल्म में रामेश्वरी को अंधी लड़की का किरदार निभाना था। एक दिन शूटिंग के दौरान की बात है, उनको घोड़े पर बैठकर सवारी करनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक रामेश्वरी घोड़े से गिर गई और उनकी एक आंख से खून बहने लगा। वहां तहलका मच गया। अभिनेत्री को इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 9 महीने का इंतजार करना होगा। इसके बाद उनकी आंख का ऑपरेशन तो हो गया, मगर उनकी एक आंख छोटी हो गई। बस यहीं से उनके सुपरहिट करियर में ग्रहण लग गया। रामेश्वरी को फिल्मों में लीड रोल मिलना बंद हो गए। डायरेक्टर उनको साइड हीरोइन के किरदार देने लगे। अदाकारा के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में उन्होंने साइड रोल करने शुरू कर दिए। हीरो की बहन, भाभी, मां से लेकर हीरोइन की दोस्त या बहन जैसे किरदार ही अब उनको मिलते थे। धीरे धीरे लीड हीरोइन की लाइन से ही वो बाहर हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। रामेश्वरी की बदकिस्मती ये भी थी कि उनको दूसरी साउथ हीरोइन के जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ लीड हीरोइन के रूप में फिल्में मिली ही नहीं, वरना हो सकता है कि उनका करियर अचानक यूं बर्बाद ना होता। रामेश्वरी की यादगार फिल्मों की बात की जाए तो इनमें आशा फिल्म में माला के किरदार के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के फिल्मवेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। वही राजकिरण के साथ उनकी 3 फिल्में मान अभिमान, साजन, मेरे मैं साजन की और वक्त वक्त की बात भी काफी यादगार रही। अग्नि परीक्षा फिल्म में अमोल पालेकर के साथ भी उनको काम करने का मौका मिला। निजी जीवन की बात करें तो रामेश्वरी जब पुणे में पेआरेच रही थी, इसी दौरान उनके जीवन में एक पंजाबी LDDDHK ने दस्तक दी, जिसका नाम दीपक सेठ था। दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। दीपक आगे चलकर पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और डायरेक्टर भी बने। दोनों के 2 बेटे हुए, भास्कर प्रताप और सूर्य प्रेम। आखिरी बार रामेश्वरी साल 2011 में आई फालतू फिल्म में नजर आई थी। वैसे वो अब अपना बिजनेस शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने नेमली नेचुरल्स के नाम से अपना एक ब्रांड शुरू किया है, जिसमें वो नेचुरल स्किन केयर और आरोमा थेरेपी प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों, आपको रामेश्वरी कैसी लगती है? उनका कौन सा किरदार या फिल्म आपको याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।